नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज का ये जो लाइव है ये सरकारी स्कूलों के अंदर जो शिक्षक के कार्य है उनको लेकर के है। कल से एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। एक प्रिंसिपल साहिबा हैं जो उस वीडियो में ये कहती नज़र आ रही हैं कि बहुत सारे शिक्षक बहुत मोटी तनख्वाह लेने के बावजूद भी बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं। तो ये बात प्रिंसिपल साहिबा की एकदम सही है और सारे शिक्षक ऐसे नहीं हैं, ये सभी शिक्षकों की बात नहीं है, लेकिन जो ऐसे शिक्षक हैं जिनको मोटी तनख्वाह मिल रही है लेकिन वो अपने कर्तव्यों का पालन ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो मैं उन शिक्षकों से कहना चाहता हूं कि भैया, आप सरकारी कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हैं, ये बात अलग है, लेकिन आप शिक्षक के पेशे पर हैं। शिक्षक का व्यवसाय एक व्यवसाय नहीं है, ये जिम्मेदारी का काम है भाई। तुम्हारे पास गरीब के बच्चे सपने लेकर आते हैं। हर माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के सोचता है कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, मेरा बच्चा बड़ा होकर के अच्छा जॉब प्राप्त करेगा, मेरा नाम रोशन करेगा, और तुम उन बच्चों के सपनों को, उन माता पिता के सपनों को बर्बाद करने का काम कर रहे हो। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं प्रिंसिपल साहिबा का समर्थन करता हूं कि वो निडर होकर के इस मामले को उठा रही हैं कि ऐसे शिक्षक जो वास्तव में लेजी हो गए हैं, कामकाज के प्रति उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे लगता है उनको यार शिक्षक के पेशे को छोड़ देना चाहिए भाई। नौकरी से रिटायरमेंट ले लो भाई, ठीक है ना। किसी के बच्चों के साथ, किसी के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना आपका बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे का अलग फ्यूचर है। क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो 40 के 40 बच्चों को पढ़ाना आपका कर्तव्य है। 40 बच्चों को बराबरी का हक दिलाना आपका कर्तव्य है भाई। ये नहीं कि 40 में से 2 बच्चे ब्राइट है, ऑटोमेटिक पढ़ रहे हैं वो, तो बाकी कमजोर बच्चों पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। तो मैं शिक्षक समाज से सभी से ये विनती करता हूं कि अगर आपके विद्यालय में भी ऐसे शिक्षक हैं जिनका शिक्षण के प्रति बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो उन लोगों को बड़े भाई होने या छोटे भाई होने के नाते आप नैतिक शिक्षा पर उनको ले जाओ कि भाइयों, ये शिक्षक का जो आप किस उम्मीद के साथ टीचर बने हैं? केवल 6 घंटे टाइम पास करने के लिए टीचर बने हो क्या? आपने 2-3 साल कितनी खतरनाक पढ़ाई की थी इस टीचर बनने के लिए, और फिर आप टीचर बनने के बाद में स्कूल में काम नहीं कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है यार। क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, वो बच्चे उनके लिए हीरे हैं भाई। हर माता पिता अपना बच्चे को इसलिए विद्यालय भेज रहा है कि बड़ा होकर के मेरा नाम रोशन करेगा, ये अच्छी जगह सेटल होगा। लेकिन अगर आप इस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हो, विद्यालय में जाके आप मौज मस्ती करते हो, विद्यालय में जाके आप पढ़ाते नहीं हो, केवल टाइम पास करते हो, तो बिल्कुल गलत है। इसका हम विरोध करते हैं, ठीक है। तो मेरा सभी शिक्षक महोदयों से विनती है, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप विद्यालय में जो 6-7 घंटे बिताते हो उनका बेस्ट यूटिलाइज करो यार। उनको बच्चों को समर्पित कर दो भाई। 6 घंटे बच्चे के हैं, ठीक है ना। इन बच्चों के टाइम को मैं खराब नहीं करूंगा, इन बच्चों के टाइम को मैं बर्बाद नहीं करूंगा। हर हाल में मैं हर बच्चे के बारे में सोचूंगा यार। तब जाकर के आपका ये शिक्षण व्यवसाय है जो उन्नत करेगा। और आने वाली जनरेशन जो टीचर बनना चाहती है, उनको मेरा संदेश है कि आने वाली जनरेशन जो टीचर बनने की तैयारी कर रही है, भाई टीचर बनो, लेकिन टीचर बनने के बाद आजीवन टीचर रहना यार। बच्चों को सिखाते रहना यार। स्कूल में जाकर के टाइम पास मत करना यार, ठीक है ना। सरकार आपको बदले में पैसे देती है, आप फ्री में काम थोड़ी ना कर रहे हो यार भाई। आप जाकर के टाइम पास तो जब करो जब आपको पैसा नहीं मिलता है, सरकार आपको तनख्वाह दे रही है। अब कुछ शिक्षक ये कहेंगे कि सर बहुत सारा काम होता है हमारे पास, टीचिंग के अलावा दुनिया भर का काम है। बिल्कुल बात सही है भैया, काम है, लेकिन टीचर, बच्चे को क्या मतलब इस बात से? बच्चा आपके पास पढ़ने के लिए आ रहा है, बच्चे को इस काम से कोई मतलब नहीं है। बच्चे को टीचिंग चाहिए भैया, बच्चे को अच्छा शिक्षण कराइए। और नॉन टीचिंग काम भी अगर आपके पास हैं तो मुझे लगता है कि पूरे के पूरे 8 पीरियड भरे नहीं होते हैं। ज्यादातर शिक्षकों को 2-3 पीरियड तो खाली मिलते हैं, उनमें नॉन टीचिंग काम कर लीजिए भैया। लंच में खाना खा लीजिए आप, सही है कि नहीं है। साथ में अगर आधा घंटा एक्स्ट्रा रुक जाए हम काम करने के लिए तो कोई बुरी बात थोड़ी ना है। अगर दूसरा काम हमारे पास बचा हुआ है तो टीचिंग के दौरान तो टीचिंग कराओ यार आप। कम से कम जो उनके सब्जेक्ट चलते हैं उनको तो पढ़ाइए ढंग से, ताकि बच्चा बाद में जाकर के जो बेरोजगारों की लंबी लाइन है खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिक। अगर स्कूलों के अंदर ऐसा शिक्षण करवाया जाए जो हमारे कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी अच्छा हो, और उनको कौशल विकसित करो, उनके अंदर स्किल्ड बना दो उनको, फिर देखो मजा आ जाएगा,
ठीक है ना, हर बच्चे हर माँ बाप का सपना पूरा होगा। तो मेरा तो यही निवेदन है कि जो भी शिक्षक व्यवसाय से जुड़ रहे हैं वो शिक्षक के तौर पर जुड़ें, बाद में शिक्षक बन करके आलसी ना हो जाएं, लगातार अध्ययन करते रहें, अपने आप को अपडेट करते रहें और बच्चों के भविष्य को लेकर के हमेशा सोचते रहें और स्कूल में जाकर उसको मतलब इम्प्लीमेंट करें आप, ठीक है ना। प्लान बनाओ बच्चों के लिए कि मुझे ऐसा करके दिखाना है, बच्चों को ये ब्राइट बनाना है, मुझे इतने दिन में इस बच्चों को इतना टारगेट पे ले जाना है, तब जाकर के भैया इस देश का भविष्य सुधरेगा, तब जाकर के हमारा भारत सशक्त बनेगा, तब जाकर के हमारा भारत दुनिया में टॉप पर पहुंचेगा। जब हर बच्चा शिक्षित बनेगा, हर बच्चे का भविष्य ब्राइट बनेगा, तो देश का भविष्य ऑटोमेटिक ब्राइट बनेगा भैया, ठीक है ना। तो सभी शिक्षण से जुड़े शिक्षण व्यवसाय से जुड़े सभी मेरे शिक्षक भाइयों से निवेदन यही है, शिक्षक जो भी है वो अपना कर्तव्य निभाए। वो देश का कोई भी शिक्षक हो सकता है, अपने कर्तव्य को निभाए भैया। समय जो आपको मिलता है उसको तो ढंग से व्यतीत करो, बाकी आपके पास जो बेस्ट समय है उसका आप अपनी पर्सनल लाइफ जियो भाई। स्कूल के अंदर पर्सनल लाइफ का कोई रोल नहीं है यार, स्कूल के अंदर जाकर के प्रोफेशनल लाइफ है, वहां पे आप बच्चों के लिए समर्पित हो जाओ स्कूल में, है ना। और घर पर भी आकर के प्लान करो यार, क्या दिक्कत है। जब आपको गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट आपकी चिंता कर रही है, आपको मतलब पैसा दे रही है भाई, फ्री में थोड़ी ना पढ़वा रही है आपसे, जो वहां पे जाके टाइम पास करो, वहां पे जाके मौज मस्ती करो, इधर उधर की बातें करो, सही नहीं है क्या। खाली पीरियड के अंदर भी आप बच्चों के प्लान की बात करो, वो शिक्षण के लिए दिए गए, आपको आराम करने के लिए नहीं दिए गए भाई, ठीक है। तो मेरा यही निवेदन है, हम भी शिक्षक हैं, मैं भी 13 साल से शिक्षक हूं, पिछले 13 साल से। 13 साल के अंदर रेयरेस्ट चांस होगा कि मैंने कभी चेयर यूज की है। स्कूल में जाकर के क्लास के अंदर खड़ा होकर पढ़ाया हमेशा, क्योंकि अगर आप खड़े होकर पढ़ाएंगे ना विद्यालय में, एक्टिवेट मोड में रहेंगे बच्चे, आपसे दुगने एक्टिवेट रहेंगे। और अगर आप शिथिल होकर के विद्यालय में जाकर यार चेयर पे बैठ जाते हैं तो बच्चे कैसे एक्टिवेट रहेंगे, बच्चे कैसे मोटिवेट रहेंगे बताओ। क्योंकि आपको देख करके, आप आदर्श हैं भाई बच्चों के लिए, आदर्शवाद दिखाइए और अपना पूरा 100% बच्चों को दीजिए भैया। आपके अंदर वो क्षमताएं हैं यार, आप बच्चों को ब्राइट बना सकते हैं भाई। आप थोड़ा काम करके देखो विद्यालय में बच्चों पर, आप बच्चे का फ्यूचर ब्राइट बना सकते हैं, बच्चे को इतना टैलेंटेड बना सकते हैं, सोच नहीं सकता। यू आर ट्रेंड टीचर, ट्रेंड टीचर हो आप, कंपटीशन फाइट करके आप गए हो और इतना सारा आपने मेहनत की है, आप इतना सारा नॉलेज आपके पास है, उस नॉलेज और मेहनत को आप भैया बर्बाद मत करो। आपको कोई माफ नहीं करेगा, ईश्वर आपको माफ नहीं करेगा। तो मेरे तो यही कहना है सभी शिक्षकों से कि अपना ड्यूटी निभाओ और देश के निर्माण में योगदान दो। थैंक यू वेरी मच। किसी को आहत, देखो कई लोग, हर तरह के लोग हैं, किसी को इस वीडियो से आहत होता है तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि देश का हर शिक्षक मेहनत करे और अपने देश के हर बच्चे को शिक्षित करके देश के निर्माण करने में उनका योगदान दे सकें। थैंक यू वेरी मच।